हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव में एक बार फिर से। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकुर तनेजा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाल ही में लॉन्च हुई दो नई सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज के बारे में, जिसमें से एक है किया की नई सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सोनेट और दूसरी है टोयोटा की अर्बन क्रूजर, जो कि मारुति की विटारा ब्रेजा का ही रीबैज्ड वर्जन है, थोड़े बहुत बदलावों के साथ। इसके अलावा इन दोनों गाड़ियों के सभी डिटेल्स अब हमारे सामने हैं, तो फीचर्स, डिजाइन, स्पेस, इंजन ऑप्शंस और कीमतों के मामले में इन दोनों में से कौन सी गाड़ी आपके लिए ज्यादा बेहतर होगी, उसी की बात करेंगे आपसे इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किया सोनेट और टोयोटा अर्बन क्रूजर में आपको किस तरह का स्पेस मिलता है और क्या डायमेंशंस इन दोनों गाड़ियों की हैं। तो टोयोटा की अर्बन क्रूजर की बात करें तो लेंथ ऑब्वियसली सब 4 मीटर सेगमेंट में दोनों गाड़ियां हैं, तो लेंथ के हिसाब से 3995 मिलीमीटर दोनों ही गाड़ियों की लेंथ आपको मिलेगी। विड्थ यानी कि चौड़ाई भी आपको दोनों गाड़ियों में सेम मिलेगी 1790 मिलीमीटर की। बात करें हाइट की तो सोनेट में आपको 2 मिलीमीटर हाइट एक्स्ट्रा मिलेगी। सोनेट में आपको हाइट मिलेगी 1642 मिलीमीटर और अर्बन क्रूजर में आपको हाइट मिलेगी 1640 मिलीमीटर। तो ये भी लगभग बराबर ही है। व्हील बेस की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में आपको व्हील बेस 2500 मिलीमीटर का मिलता है, बट बात आ जाती है बूट स्पेस के। तो बूट स्पेस में आपको जो सोनेट में बूट स्पेस मिलेगा वो है 392 लीटर्स का और जो आपको अर्बन क्रूजर में बूट स्पेस मिलेगा वो है 328 लीटर्स का। अब हालांकि सोनेट में आपको बेहतर बूट स्पेस जरूर मिलता है, लेकिन अगर आपको अर्बन क्रूजर में या ब्रेजा की बात करें तो स्पेस आपको बूट स्पेस में कम देखने को मिलेगा, लेकिन जो सेकंड रो का स्पेस है आपको बूट स्पेस कम होने की वजह से थोड़ा ज़्यादा ज़रूर मिलेगा, जो कि आपको सोनेट में सेकंड रो में थोड़ी बहुत स्पेस की कमी होगी, लेकिन बूट स्पेस आपको वहां पर ज़्यादा मिलता है। तो ये कुछ डायमेंशंस और स्पेस के हिसाब से आंकड़े हैं इन दोनों गाड़ियों के। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन दोनों गाड़ियों में मिलने वाले फीचर्स की। अब अर्बन क्रूजर में जो डिजाइन वाइज या उसमें जो भी फीचर वाइज बदलाव किए गए हैं वो बहुत माइनर हैं, ज्यादा कुछ बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो आपको मारुति सुजुकी की विटारा ब्रेजा में डिजाइन और फीचर वाइज देखने को मिलता है वही सब आपको अमूमन इसमें भी देखने को मिलेगा। इसमें आपको 7 इंच का स्मार्ट प्ले कास्ट सिस्टम मिलता है विद टच स्क्रीन, विद एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो। सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है अर्बन क्रूजर में। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं, ऑटोमेटिक एलईडी हेडलैम्प्स विद डीआरएल्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रोक्रोमिक रियर व्यू मिरर, कीलेस एंट्री, क्रूज कंट्रोल और पुश स्टार्ट स्टॉप बटन जैसे फीचर्स आपको टोयोटा की इस नई सब कॉम्पैक्ट एसयूवी अर्बन क्रूजर में देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा सोनेट की जो फीचर्स की लिस्ट है वो काफी लंबी है। जैसे कि आपको सोनेट में जो टच स्क्रीन दिया गया है वो आपको 10.25 इंच का दिया गया है, जो कि टॉप ट्रिम में मिलेगा। जो कि इसके लोअर ट्रिम्स हैं उसमें आपको 8 इंच का टच स्क्रीन दिया जाएगा, लेकिन जो टॉप ट्रिम्स हैं ऊपर के वेरिएंट्स हैं उनमें आपको 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। फिर इसमें आपको यूवो कनेक्टिविटी स्वीट मिलता है, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल, बोस का साउंड सिस्टम दिया गया है, इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलती है, ऑटोमेटिक एयर कंडीशनिंग, रियर एसी वेंट्स, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स विच इज फर्स्ट इन दिस सेगमेंट। फिर आपको फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, टीपीएमएस यानी कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग पैड, साउंड मोड यानी कि एम्बिएंट लाइटिंग का फीचर भी इसमें दिया गया है, एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम या वायरस प्यूरिफायर भी सोनेट में मिलता है। फिर इसके अलावा जो आपको फीचर्स इसमें और दिए गए हैं, जैसे कि आपको इसमें 3 ड्राइविंग और 3 ट्रैक्शन मोड्स दिए गए हैं, जो कि अर्बन क्रूजर में देखने को नहीं मिलते। जैसे कि आपको नॉर्मल, इको और स्पोर्ट का इसमें ड्राइविंग मोड दिया गया है और ट्रैक्शन के हिसाब से स्नो, मड और सैंड का ट्रैक्शन मोड्स आपको इस सोनेट में देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी आपके लिए ज्यादा सेफ है उसकी बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको अर्बन क्रूजर में सेफ्टी वाइज ड्यूअल फ्रंट एयरबैग्स, एबीएस ईबीडी, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, स्पीड अलर्ट सिस्टम, हिल होल्ड असिस्ट ऑटोमेटिक वेरिएंट के साथ ही मिलता है हिल होल्ड असिस्ट, और इसके अलावा जो ऑटोमेटिक वेरिएंट्स नहीं है उसमें आपको हिल होल्ड असिस्ट नहीं मिलता है। फिर किया सोनेट की बात करें दूसरी तरफ तो उसमें आपको ड्यूअल फ्रंट एयरबैग्स, एबीएस ईबीडी, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, स्पीड अलर्ट सिस्टम जैसे फीचर्स देखने को मिलेंगे। फिर अब आप इसके टॉप एंड ट्रिम्स की तरफ चले जाएं तो वहां पर आपको 6 एयरबैग्स का फीचर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट,
रियर पार्किंग कैमरा, स्पीड अलर्ट सिस्टम जैसे फीचर्स आपको इसके ऊपर के वेरिएंट्स में देखने को मिल जाएंगे किया की सोनेट में। अब इसके अलावा इन दोनों गाड़ियों के इंजन्स की बात करते हैं। इन दोनों गाड़ियों में जो इंजन्स दिए गए हैं, हालांकि सोनेट में आपको काफ़ी ऑप्शन मिलते हैं इंजन के। आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन दिया गया है, 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है और 1 लीटर का टर्बो इंजन भी आपको इसमें मिलता है। और साथ साथ आपको इसके जो 1.5 लीटर डीजल इंजन है उसमें ऑटोमेटिक ऑप्शन भी दिया गया है। डिटेल में बात करते हैं उसकी भी। अर्बन क्रूजर में आपको जो ऑप्शन मिलता है वो है 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन का और ये पावर देता है 103 bhp की और टॉर्क देता है 138 न्यूटन मीटर का। अब ये इंजन वही है जो आपको मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा में देखने को मिलता है। ये 5 स्पीड मैनुअल के ऑप्शन और 4 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के ऑप्शन के साथ अवेलेबल है। इसके अलावा ऑटोमेटिक वेरिएंट जो है इसके, उसमें आपको जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, जो स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मारुति की गाड़ियों में देखने को मिलती है, वो भी आपको इसमें दी गई है। बस थोड़ा नाम इसको बदल दिया गया है। इसमें अब टोयोटा इसको कह रही है प्रोग्रेसिव स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और ये आपको ड्यूअल लिथियम आयन बैटरी की टेक्नोलॉजी के साथ मिलती है जो आपको थोड़ी बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड करने में मदद जरूर करेगी। इसके अलावा सोनेट के इंजन की बात करें तो उसमें काफ़ी ऑप्शन, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें जो 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड एक पेट्रोल इंजन दिया गया है, फिर 1 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन है, फिर 1.5 लीटर डीजल इंजन में आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों के विकल्प मिलते हैं। इसके अलावा जो इसका 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है वो पावर देता है 82 bhp की और टॉर्क देता है 115 न्यूटन मीटर का। ये आपको 5 स्पीड मैनुअल के ऑप्शन के साथ अवेलेबल होगा। फिर जो 1 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है वो आपको पावर देगा 118 bhp की और टॉर्क देगा 172 न्यूटन मीटर का। इसमें आपको 6 स्पीड IMT और 7 स्पीड DCT का ऑप्शन अवेलेबल है। सोनेट में फिर डीजल इंजन में 2 ऑप्शंस हैं 1.5 लीटर में ही, एक आपको मैनुअल के साथ मिलता है और एक आपको ऑटोमेटिक के साथ। और ये जो मैनुअल वाला वेरिएंट है ये आपको पावर देगा 99 bhp की और टॉर्क देगा 240 न्यूटन मीटर का। फिर जो ऑटोमेटिक वाला वेरिएंट है वो आपको पावर देगा 113 bhp की और टॉर्क देगा 250 न्यूटन मीटर्स का। तो ये बात हो गई इन दोनों गाड़ियों में मिलने वाले इंजन ऑप्शंस की। अब इन इंजन से आपको किस तरह की फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है उसकी बात करते हैं। तो अर्बन क्रूजर में जो मैनुअल वेरिएंट दिया गया है इस इंजन के साथ वो आपको माइलेज देगा 17.3 किलोमीटर पर लीटर की और जो इसका अर्बन क्रूजर का ऑटोमेटिक वेरिएंट है वो आपको माइलेज देगा 18.76 किलोमीटर पर लीटर। फिर सोनेट का जो 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन है उसकी माइलेज, जो क्लेम्ड माइलेज है वो है 18.4 किलोमीटर पर लीटर। फिर इसका टर्बो वाला जो IMT वेरिएंट है वो आपको माइलेज देगा 18.3 किलोमीटर पर लीटर। देन कम्स द DCT वेरिएंट व्हिच इज अवेलेबल इन 1 लीटर टर्बोचार्ज, वो आपको माइलेज देगा 18.4 किलोमीटर पर लीटर की। फिर इसमें जो डीजल इंजन का मैनुअल ऑप्शन है उसकी क्लेम्ड माइलेज है 24.1 किलोमीटर पर लीटर। Then comes the automatic in diesel variant which will give you 19 किलोमीटर पर लीटर माइलेज। अब ये बात हो गई इन दोनों गाड़ियों के फीचर्स, इन दोनों गाड़ियों के स्पेस, इंजन ऑप्शंस की, सेफ्टी फीचर्स की। और अब बात कर लेते हैं इनके डिज़ाइन के बारे में। हालांकि जो टोयोटा की अर्बन क्रूजर है डिज़ाइन के हिसाब से आपको थोड़े बहुत बदलाव उसमें देखने को मिलेंगे। थोड़ा बहुत हेडलैम्प में उसके बदलाव किया गया है, फ्रंट ग्रिल में थोड़ा बदलाव किया गया है। उसके अलावा जो इसका ओवरऑल डिजाइन है वो आपको मारुति की विटारा ब्रेजा जैसा देखने को ही मिलेगा। दूसरी तरफ सोनेट का जो डिजाइन है वो आपको काफी एग्रेसिव लगेगा, काफी मैं कहूंगा अपीलिंग भी लगेगा जब आप उस गाड़ी को पहली बार देखेंगे। हालांकि मारुति की जो विटारा ब्रेजा है वो अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी है, तो वो एक प्लस पॉइंट मैं कहूंगा कि टोयोटा के पास है अगर वो उसको कैश इन कर पाए तो। लेकिन सोनेट की बात करें डिजाइन के मामले तो यस आई वुड से कि यस सोनेट आपको डिजाइन के मामले में टोयोटा की अर्बन क्रूजर से ज्यादा बेहतर जरूर लगेगी। अब अंत में बात कर लेते हैं इन दोनों गाड़ियों की जो कीमत है कंपनीज ऑफर कर रही हैं उसकी बात करते हैं। जैसे कि जो अर्बन क्रूजर में मैनुअल वेरिएंट दिया गया है वो आपको पड़ेगा 8.4 लाख से और ये जाता है 9.8 लाख एक्स शोरूम तक। इसमें फिर जो ऑटोमेटिक दिया गया है अर्बन क्रूजर में इसका प्राइस स्टार्ट हो रहा है 9.8 लाख से और ये जाता है 11.3 लाख एक्स शोरूम तक। फिर अब बात करते हैं सोनेट की कीमतों की। सोनेट में आपको जो 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है उसका प्राइस स्टार्ट हो रहा है 6.71 लाख से और ये जाता है 8.45 लाख एक्स शोरूम तक। देन कम्स दी टर्बो IMT वेरिएंट जो आपको पड़ेगा 9.49 लाख से और ये जाएगा 11.99 लाख
ex showroom तक. Now comes the DCT variant in 1 liter turbocharged, which is starting from 10.49 lakh and it goes up to 12.89 lakh ex showroom. सोनेट में जो मैनुअल डीजल वेरिएंट दिया गया है उसका प्राइस स्टार्ट हो रहा है 8.5 लाख से और ये जाता है 11.99 लाख एक शोरूम तक. देन कम्स द ऑटोमेटिक वेरिएंट इन द डीजल 1.5 इंजन जो आपको पड़ेगा 10.39 लाख से और ये जाएगा 12.89 लाख तक एक्स शोरूम. तो ये सभी कीमतें एक्स शोरूम है इन दोनों गाड़ियों की. तो यस ऑब्वियसली एक चीज क्लियर है, आपको इंजन ऑप्शंस आपको मिलते हैं ज्यादा सोनेट में, आपको कीमत कम पड़ रही है जो शुरुआती वेरिएंट्स हैं. हालांकि उसके शुरुआती वेरिएंट्स में आपको बहुत ज्यादा फीचर्स देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन जो स्टार्टिंग प्राइस या कहें कि इंट्रोडक्टरी प्राइस अभी किया ने अनाउंस किया है दैट इज 6.71 लाख और जो इनके टॉप एंड वेरिएंट का प्राइस है वो आपको अर्बन क्रूजर में सस्ता पड़ने वाला है. सोनेट के जो टॉप एंड वेरिएंट का प्राइस है वो आपको टोयोटा की अर्बन क्रूजर से थोड़ा महंगा जरूर पड़ेगा. तो अब इन सभी मानकों पर इन दोनों गाड़ियों को आमने सामने रखने के बाद फीचर्स की बात करें तो यस आपको टोयोटा की अर्बन क्रूजर में सोनेट के मुकाबले कम फीचर्स देखने को मिलेंगे. स्पेस की बात करें तो यस सोनेट में आपको बूट स्पेस एक्स्ट्रा मिलेगा, लेकिन उसमें आपको सेकंड रो के स्पेस से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है अगर आपकी हाइट थोड़ी ज्यादा है. वहीं आपको अर्बन क्रूजर में रियर सीट पे स्पेस थोड़ा बेटर देखने को मिलेगा. बात करें इन दोनों गाड़ियों में मिलने वाले इंजन ऑप्शंस की तो यस आपको टोयोटा की अर्बन क्रूजर में सिर्फ पेट्रोल का ऑप्शन मिलता है, डीजल का ऑप्शन आपको नहीं मिलता जो आपको सोनेट में दिया गया है. कीमतों की बात करें तो कीमत जो सोनेट की स्टार्ट हो रही है वो है 6.71 लाख से, जो उनके लिए प्लस पॉइंट है. हालांकि ये अभी इंट्रोडक्टरी प्राइस हैं जो किया ने अनाउंस किए हैं, लेकिन जो इसके स्टार्टिंग वेरिएंट्स हैं उनमें आपको बहुत ज़्यादा फीचर्स देखने को नहीं मिलेंगे. फिर इसके मुकाबले जो ऑटोमेटिक वेरिएंट है या टॉप एंड वेरिएंट की बात करें जो आपको इन दोनों गाड़ियों में देखने को मिलते हैं तो उसमें आपको टोयोटा की अर्बन क्रूजर का जो ऑटोमेटिक टॉप वेरिएंट है वो आपको सोनेट के मुकाबले सस्ता पड़ने वाला है. तो ये सब कुछ चीजें हैं इन दोनों गाड़ियों के बारे में. अगर आप इंतजार कर रहे थे इन दोनों गाड़ियों में से किसी एक गाड़ी को लेने का तो ये सब डिटेल्स हमने आपके लिए इस वीडियो में लाकर रखी हैं. आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल टाइम्स ड्राइव को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.